जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जिंदगी का दौर बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए मासिक राशिफल नवंबर 2021 आरंभ करने से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की दीपावली पूजन कलश की, क्योंकि नवंबर में सबसे प्रसिद्ध पर्व है पंच पर्व अर्थात दीपावली। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, वह चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए, ये तो हर कोई जानना चाहता है। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में लक्ष्मी पूजन कलश का निर्माण किया है। दो प्रकार के, अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश। इस कलश में वो सामग्री जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों का प्रभाव है उसको कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। और याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2021 की। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का मैं विश्लेषण करता हूं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है या प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। और विशेष रूप से मैं विश्लेषण करता हूं आपकी जॉब, आपके कैरियर, आपका प्रोफेशन या बिजनेस का। और अंत में, हर एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाता हूं उस माह के विशेष उपाय, ग्रहों के उपाय, जो करने से इस राशिफल की प्रतिकूलता से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं नवंबर 2021 का राशिफल आप धनु राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक गेन का, प्रॉफिट का या सक्सेस का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। 11th हाउस का अधिपति ग्रह है शुक्र, जो कि राशि भाव में विराजमान है, शुभ स्थिति में है। और राशि से 11th हाउस में भाग्येश सूर्य भी, तो कर्मेश बुध भी, पंचमेश मंगल भी स्थित है। और साथ ही साथ शनि की उच्च दृष्टि भी है। और 20 नवंबर के बाद में बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी लाभ भाव पर पड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आय की, लाभ की, प्रॉफिट की, अल्टीमेट सक्सेस की, अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं भरपूर बनी हुई है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ये संभावनाएं आपके लिए बहुत बेटर है। राशि से 2nd हाउस में बृहस्पति 14 सितंबर से लगा करके और 20 नवंबर तक वापस आपके लिए एक प्रकार से शुभ दीपावली को मनाने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भरपूर कर्म कीजिए और इसका फायदा आपको मिलेगा। शनि की साढ़े लास्ट स्टेज पे धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो प्रॉब्लम 100 थी, 100 से 99, 98, 97 यूँ करते करते 17 जनवरी 2023 को 0 हो जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की स्थितियाँ आरंभ हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत डायनामिकली, एग्रेसिवली आप गेन पाएंगे, अर्थात जो भी मौका मिलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और जो भी अपने हुनर से, काबिलियत से आप लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, कोई डील को क्रैक कर सकते हैं, ये स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में। तो नवंबर 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में हैं, या अपना खुद का ब्यूटी पार्लर या सैलून है, या ड्रेस मटेरियल का, रेडीमेड गारमेंट की, जेम्स एंड ज्वेलरी की, ऑर्नामेंट्स की, सोने चांदी की दुकान है, वो लोग बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे। शो बिजनेस, फ्लावर्स, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, ये सभी कामकाज करने वाले सुरक्षित ढंग से लाभ कमाएंगे या बहुत जल्दी सक्सेसफुल स्थिति को देखेंगे। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल एंड माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कामकाज करने वाले भी बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, लाभ कमाएंगे। गोल्ड का काम करने वाले, अनाज का काम करने वाले, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने वाले, वे लोग भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल होते हुए अपना कामकाज करेंगे या संतुष्ट रहेंगे। जो भी लोग पत्रकार बंधु हैं,
जो यूट्यूबर्स हैं, अखबार या मैगजीन निकालते हैं, या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन है, या एंकर है, या को टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर लाभ कमाएंगे, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे, नेम फेम कमाएंगे। 20 नवंबर से फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करने वाले, ब्याज बट्टा डिस्काउंट या गिरवी का काम करने वाले, बेकरी का, कन्फेक्शनरी का काम करने वाले भी बहुत बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ेंगे, संतुष्टप्रद रहेंगे। और सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर इस समय बहुत ज़्यादा बूम पर है। अतः जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो सकती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो सकती है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब लोग इस समय भरपूर कमाई करने के मूड में हैं और नवंबर 2021 आपको बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला है। तो यहाँ पर गेन की स्थितियाँ मैक्सिमम तौर पर बहुत सुखद है और बहुत संतुष्टिप्रद है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति है शनि। शनि अपनी स्वराशि में है और राशि से सेकंड हाउस में आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति विराजमान है और मंगल की शुभ दृष्टि है, उच्च दृष्टि है सेकंड हाउस पर। ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट अच्छे ढंग से करेंगे तो भरपूर लाभ मिलेगा, भरपूर से ज़्यादा आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्रूड ऑयल पर, इस्पात पर, सीमेंट पर, मेडिसिन पर या केमिकल, जो भी कंपनियां, जो भी स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंस कंपनी में, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं, हल्दी में कर सकते हैं, केसर में कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंपनियों में कर सकते हैं, एजुकेशन कंपनीज या एजुकेशन स्ट्रिप कोई मिल सकते हैं, स्टार्टअप को मिल जाए उसमें कर सकते हैं। लैंड और बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, या जो इस्पात बनाते हैं या टीएमटी सरिया बनाने वाली कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, हार्डवेयर आइटम से संबंधित कोई भी कंपनी मिल जाए, हाउसिंग सोसाइटी की कोई कंपनी मिल जाए, जो बिल्डर्स हैं और जो लोग खुद बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, कॉलोनी बना करके बेचते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। वैसे स्क्रिप्ट आपको भरपूर फायदा देने वाली है और अब चांदी और कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवंबर 2021 इन्वेस्टमेंट के मामले में भी, इन्वेस्टमेंट से गेन के मामले में भरपूर सुख देने वाला है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, राशि से सेकंड भाव में शुभ है, नीच भंग की स्थिति में है और साथ ही साथ नीच जो राशि होती है वो भी है 20 नवंबर 2021 तक। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपको सुखद परिणाम देगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख, परिवार से बॉन्डिंग, सहयोग, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ भरपूर ढंग से देखने को मिलेगा। जो आप बोलेंगे वो ही सही लगेगा, वो ही सही माना जाएगा। अर्थात आपका हर बात आदेश की तरह लागू होगी और आपका वर्चस्व, नेम फेम सब कुछ बढ़ेगा और आप ही सर्वे सर्वा माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार आपके पीछे खड़ा दिखाई देगा आपको हर क्षण। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से शिक्षा और संतान के बारे में विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो वापस अपने खुद के पंचम भाव को देखते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य और बुध भी शिक्षा भाव को देख रहे हैं। 20 नवंबर से बृहस्पति भी सूर्य, मंगल और बुध को देख करके इनडायरेक्ट वे में शिक्षा भाव पर अपना दृष्टिपात करेंगे। तो इन सब का फायदा आपको मिलेगा क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान के कारक ही माने जाते हैं। तो नवंबर 2021 में आप एनर्जेटिक होते हुए, आप जोश खरोश के साथ में स्टडी करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए फ्रेंड सर्कल का साथ आप मांगेंगे और वो साथ आपको मिलेगा। अर्थात स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में ज़्यादा है। नवंबर 2021 आपके लिए सफलताओं का माह है और ऐसे में जो लोग एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी आप एक्टिविटी में है या अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में नवंबर 2021 आपके लिए सफलता का है। जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी सर्विस करते हुए अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बेहतर है। मार्केटिंग में, म्यूजिक के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए भरपूर संभावनाएं बनी हुई है, बहुत शानदार स्थितियां हैं। और 20 नवंबर से फाइनेंस, लिटरेचर या ग्रामर या स्पिरिचुअल साइंस, इससे संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं या जो भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं, प्रोफेसर बनने वाले लोग हैं, वो लोगों के लिए भी समय अनुकूल होने वाला 20 नवंबर से। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2021 आपके लिए बहुत बेहतरीन है, अपार संभावनाओं वाला माह है। इसलिए भरपूर मेहनत आपको करनी ही चाहिए और उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ जिम्मेदार बनेंगी और संतान के साथ में आपका व्यवहार दोस्ताना या ये बोल सकते हैं ट्यूनिंग बहुत फाइन हो जाएगी।
हालांकि आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, यदा कदा आर्ग्यूमेंट भी होंगे, और वो आर्ग्यूमेंट होंगे अपनी इच्छाओं के लिए। जो वो जिद करेंगे, वो जिद जब आप पूरी नहीं करेंगे तो वो कंपैरिजन करने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी नवंबर 2021 संतान से सुख, संतान के से सहयोग बोल सकते हैं, या उनके साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग बोल सकते हैं, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और संतान के साथ में यदि संतान विवाहित है तो आपको और ज़्यादा बेटर उनसे सहयोग या सामंजस्य बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक एज आ जाती है और जब बच्चे विवाहित हो जाते हैं तो उनकी थॉट भी उस ढंग से ही बदलते हैं जैसे आप सोचते हैं। तो संतान सुख में भी स्थितियाँ सुखद है। और यदि आपके संतान विवाहित हुए काफ़ी समय हो चुका है तो ग्रैंड चिल्ड्रन की भी सूचना आपको बहुत जल्द मिलने वाली 20 नवंबर के बाद में। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि भाव में 1st हाउस में सुरक्षित है, शुभ स्थिति में है। 6th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति जिस जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं, शुभ भाव का फल देते हैं। तो इस 6th हाउस का शुभ क्या हो सकता है? रोगों से रक्षा या कर्ज से बचाव, अभावों से बचाव, कोई न कोई वाद विवाद है उससे एक प्रकार से बचाव हो जाए, ये सब कुछ बृहस्पति की दृष्टि करेगी। और मंगल की दृष्टि, मंगल जो कि त्रिकोण के अधिपति है, मंगल की यहाँ पे दृष्टि आपको नेगेटिविटी से बचाएगी, आपको लड़ाई झगड़ों से और या फिर रोगों से बचाव का काम करेगी। और राशि से 6th हाउस में राहु तो शुभ है ही है। जो भी पापी ग्रह, जो भी क्रूर ग्रह, वो राशि से 3rd, 6th और 11th आकर के हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर राहु आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण कर रहा है, आपको रोगों से और शत्रुओं से बचाएगा। तो ये सारी स्थितियाँ आपके फेवर में है। लेकिन फिर भी आपको जहाँ तक हो सके अपने डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करना है, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपकी राशि के अधिपति होते हुए नीच राशि में चल रहे हैं और उनकी 6th हाउस पर दृष्टि है। तो स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टोन और साथ ही साथ जो लोग डायबिटिक हैं, एंजाइम के मरीज हैं, इम्यून सिस्टम लो होने से मरीज हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। शत्रुओं में भी स्थिति आपके लिए सुरक्षित बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आर्थिक लेन देन और या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ दोस्त ही दुश्मनी निभा सकते हैं, दुश्मनों की श्रेणी में जाकर के खड़े होते हुए दिखाई देंगे। साजिशें हो सकती है, राहु साजिश करता है। राहु आपको रोगों से, शत्रुओं से बचाएगा, लेकिन साजिश करने की और भी अग्रसर करेगा, या जो साजिश करना चाहते हैं उनको मना नहीं करेगा, उनको रोकेगा नहीं। तो उन साजिशों से अपोजिट जेंडर वाले लोग अपोजिट हो सकते हैं, दुश्मन बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनसे भी आपको सावधान रहना है। अतः जो प्रेम प्रसंगों में है, जो गहरी फ्रेंडशिप में है, या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो तीसरा आकर के आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। उस ओर अपने कान खड़े रखिएगा और हमेशा सुरक्षित रहने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग या गहरी मित्रता चल रही है। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति बुध है, जो लाभ भाव में, ये बहुत अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति है। दाम्पत्य सुख का कारक या भोग सुख का कारक शुक्र माना जाता है। शुक्र राशि भाव में 1st हाउस में बैठ करके 7th भाव पर दृष्टि कर रहा है। तो 7th भाव पर दृष्टि डालने का मतलब है उस भाव को मालामाल करना, शुभता देना। तो शुक्र जब शुभता देगा तो दाम्पत्य सुख ज़्यादा मिलेगा, आपकी मेंटेलिटी मैच होगी, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी, आनंद ज़्यादा मिलेगा, और आप गहरी नींद का आनंद अनुभव करेंगे, या आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये स्थितियाँ नवंबर 2021 में आपके लिए। और 20 नवंबर 2021 से बृहस्पति जब कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी 7th भाव पर होगी, तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अर्थात और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग, एक प्रकार से कोरिलेशन, दाम्पत्य सुख में आपको बहुत सुखद अनुभूति, ये सब कुछ और ज़्यादा भरपूर ढंग से मिलने लगेगी, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी चीज़ का कारक है। तो आपके लिए बहुत सुखद संभावनाएं बन जाएगी, और जो कुछ भी पहले के वाद विवाद थे वो भी यहाँ आकर के मेल्ट होकर के जीरो हो जाएंगे। जिन लोगों का विवाह निश्चित होना बाकी है, या विवाह में सिर्फ आनाकानी हो रही है, लोग बाग आकर के देख करके चले जाते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए भी 20 नवंबर के बाद में स्थितियाँ बहुत सुखद बनने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग या जो फ्रेंडशिप में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है। 5th हाउस का अधिपति मंगल है, वो शुभ स्थिति में है। 7th भाव का स्वामी ग्रह बुध शुभ स्थिति में है।
एक और पैरामीटर काम आता है शुक्र, वो भी बहुत शुभ स्थिति में। तो यहाँ पर 100 में से 100% स्थिति आपके फेवर में है। ऐसी स्थिति में जो सिंगल लोग हैं उनको भी कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, फ्रेंड मिलेगा। और जिनकी कोई फ्रेंडशिप चल रही है या जिनकी कोई रिलेशनशिप चल रही है, वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए ये त्यौहार, ये समय एक दूसरे को भेंट करने का, एक दूसरे से वादे करने का या एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का बन जाएगा। और ये सुखद अनुभूतियाँ आपको कोई न कोई डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अर्थात आपका जो सामंजस्य है, आपकी समझबूझ है, एक दूसरे को समझने का दृष्टिकोण है, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होगा और ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप होगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर, आपकी जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इनके लिए राशि से एक ही भाव जिम्मेदार है, 10th हाउस। और 10th हाउस का अधिपति बुध है, जो बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में है। ये केंद्र का अधिपति लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है और आपके केंद्र में, अतः 10th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। तो इन सभी का फायदा आपको मिलने वाला है। इस सिलसिले में आप में से जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, उनका कामकाज ज़्यादा बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसे में जो कागज़ का, कपड़े का या टेक्सटाइल का, डाइंग प्रिंटिंग का, ये मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का, या जो एंकर है, स्टैंड अप आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, या कोई एंकर है, यूट्यूबर्स हैं, अपना अखबार या न्यूज़पेपर चलाने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं, बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। जो भी लोग आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, एमएनसी में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी कंपनी में है, या फिर वो लोग जो सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कंपनियों में, उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत प्रॉफिटेबल है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स, ब्याज बट्टा, डिस्काउंट और गिरवी का काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। अर्थात आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में, आपके कैरियर में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है ग्रहों की वजह से, गोचर की वजह से, ट्रांजिट की वजह से। इसलिए आपकी मेहनत का भरपूर फल यहाँ आपको मिलता दिखाई देगा। इसलिए मेहनत से जी मत चुराइएगा, जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि 100% मेहनत करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और आपका परिवार आपके शुभ रिजल्ट की राह देख रहा है, क्योंकि आपकी उन्नति, आपकी प्रगति उनकी झोली भरने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपका शुभ कर्म, आपकी सात्विकता, आपकी कमाई, ये सब कुछ आपके परिवार में खुशियाँ लाएंगी और आपको खुद को भी नेक्स्ट स्टेप पर अपग्रेड करेगी या आपको माला माल करेगी। आइए अब बात करें उपायों की। लेकिन उपायों को बतलाने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कुंडली विश्लेषण की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है वह ग्रहों की दिशा और दशा के अनुसार ही होता है। कोई देखते ही देखते रंक से राजा बन जाता है, तो कोई राजा से रंक। किसी से खुशियां समेटी नहीं जाती, तो किसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में यदि आपको ऐसे संकेत मिल जाएं कि निकट भविष्य में आपके लिए समय कैसा रहेगा, आपको आने वाले समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर समझदार व्यक्ति भविष्य की सुध लेगा। अपनी जन्म कुंडली से यह पता लगाना संभव है कि आपके लिए भविष्य में क्या संभावना है, किस क्षेत्र में आपको लाभ के आसार है और कहां पर आपको बच करके निकल जाना है। और यह सब कुछ संभव है आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण से। इसलिए समय रहते अपनी जन्म कुंडली में झांकिए, भविष्य में झांकिए, और जो सही है उसको एक्सेप्ट करिए और जो प्रतिकूल है उससे बचने की कोशिश कीजिए। आइए अब बात करें नवंबर 2021 के गोचर के उपायों की। शनि की 6.5 का लास्ट फेज है, इसलिए शनि के उपाय आपको करने चाहिए। और आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति नीच राशि में 20 नवंबर 2021 तक, वहाँ तक यदि आप बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख ज़्यादा मिलेगा और आपके खुद के भी सुखों में वृद्धि होगी या आपका उत्साहवर्धन होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले बृहस्पति के उपायों में आपको विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना चाहिए, पानी में 2 बूंद इत्र की डाल करके और या फिर दूध में केसर मिला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विष्णु भगवान पर अभिषेक कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीले फलों का आप दान कर सकते हैं या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर। शनि के उपायों की बात करें तो रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए, शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर। और शनि के दान में काला रंग की वस्तुएं अर्थात काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, उड़द की दाल, तिल का तेल, काले तिल या चने की सब्जी या बैंगन की सब्जी फॉइल शीट में पैक करके पूरियों के साथ में वो जरूरतमंदों में बांट सकते हैं। अब लोहे का दान कर सकते हैं, दवाइयों का दान कर सकते हैं। जो कोढ़ी हैं उन लोगों को जो पट्टियाँ चाहिए, चप्पल चाहिए या चादरें चाहिए वो दान कर सकते हैं। आपका दान निकलेगा, उनकी ज़रूरत की चीज़ पूरी हो जाएगी, ये एफर्ट आप कर सकते हैं।
आसपास कोई भी पीपल का पेड़ है उसकी आप रक्षा कीजिए, देखभाल कीजिए, और नहीं है तो अपने हाथों से पीपल का पेड़ लगा दीजिए। और रोजाना शाम को सूर्यास्त के समय, स्पेशली शनिवार को तो सूर्यास्त से पहले वहाँ पर आपको कड़वे तेल का, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और यथासंभव 5-7 मिनट वहाँ पर रह करके शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप कर लीजिए। उससे बेहतरीन स्थिति शनि के 7.5 उपायों की नहीं हो सकती। उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय है, वो है नवंबर की स्टार्टिंग में ही दीपावली का महापर्व है। दीपावली पूजन वर्ष भर में एक दिन आती है, अर्थात एक रात्रि का वह समय काल है जब आप लक्ष्मी की पूजा उपासना करके, विधि विधान से पूजा उपासना करके, उपाय करके अगले आने वाले एक वर्ष को सही बना सकते हैं, शुभ बना सकते हैं, भरपूर आपकी संभावना वाला वर्ष बना सकते हैं। क्योंकि एक दिन की मेहनत पूरे वर्ष को अच्छा कर सकती है, शुभ परिणामों में बदल सकती है। दीपावली की पूरी रात को सोना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। दीपावली की रात्रि को लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। और जो भी हमने विधि विधान, लक्ष्मी पूजन के 2 कलश का निर्माण किया है, एक अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और दूसरा है लक्ष्मी विनायक कलश। उसमें संपूर्ण विधि विधान है, सीढ़ी भी लक्ष्मी पूजन की दी गई है, संपूर्ण श्री सूक्त की सीढ़ी भी है। सब कुछ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली सामग्री है जो आपको स्थापित करनी है। स्थापित करने के बाद में घर के बच्चों को या स्वयं को पहननी है। जो दान करने की सामग्री, अर्थात वो सभी सामग्रियां कोई न कोई लक्ष्मी पूजा से संबंधित, आपकी कामनाओं से संबंधित है, जिस कामनाओं के लिए आप लक्ष्मी पूजन की रात्रि में पूजा, साधना, उपासना, विधि विधान कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका छोटा सा प्रयास आपके पूरे परिवार को खुशहाल कर सकता है, मालामाल कर सकता है। और आपका एक छोटा सा खर्च आपके पूरे वर्ष भर को बहुत शानदार बना सकता है। भाग्य आपका द्वार पर दस्तक दे रहा है, जागना आपको है और उस अवसर का फायदा आपको उठाना है। अब ये आपके हाथों में, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह देना है, आपको जागृत करना है। हमेशा मैं बतलाता हूं कि अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट पहनना चाहिए, क्योंकि रत्नों में बहुत ताकत है और उपरत्न भी कोई कमजोर नहीं है। आपका शरीर का सुख, आपकी बुद्धि का सुख और आपके भाग्य का सुख, यदि ये तीनों मिल जाए तो भाग्य वृद्धि हो जाती है, अर्थात आप अपने जीवन में संघर्षों में से निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको माणिक्य, पुखराज और मूंगा, इन तीनों को एक साथ में जब धारण करेंगे तो ये भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट मिल जाएगा या बन जाएगा। और कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी भ्रांति है, ये लॉकेट कहाँ से मिलेगा, कितने कैरेट का होना चाहिए, कौन सी धातु बनाना चाहिए, ये सब कुछ आप पूछताछ कर सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर। और यदि चाहिए तो घर बैठे आपको मिल भी सकता है। और जो व्यवसायी हैं उन लोगों को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो आपकी राशि कुंडली में जो जो लक्ष्मी योग है, जो जो धन योग है, उनको बलवान होने का मौका मिलेगा या उनको स्ट्रेंथ दी जाएगी, जिससे आपकी फाइनेंशियली नीड पूरी होगी, स्मूथनेस आएगी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। बाकी सारी ग्रह स्थितियां आपके राजयोग, आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रथम दशा, उसका फल आपको निरंतर ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। इस गोचर की वजह से जो अच्छा है उसमें कुछ और अच्छा हो सकता है, और यदि कुछ नेगेटिव है, प्रतिकूल है, तो उससे बचने के लिए आप सावधानी रख सकते हैं। इतना ही इस गोचर फल की वजह से होने वाला है। इस एपिसोड को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को दीपावली त्योहार की, लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, हमारे YouTube चैनल है उस टीम मेंबर की तरफ से। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता महालक्ष्मी आपकी रक्षा करे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।